Hello everyone and welcome to the Common Man's Club. So this is starting of an entirely new series of a playlist in which I would be explaining you about equity derivatives. इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम एक होता है बाय NISM उसके द्वारा। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि NISM होता क्या है। ओके एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम का पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होगा, बिकॉज बहुत लोग तो ये सर्टिफाइड कोर्स है ये पढ़ के प्रोफेशनल करियर बिल्ड करते हैं। तो आपको ये ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके सो पहले जानते हैं हम NISM के बारे में। NISM है क्या? NISM बेसिकली इज़ योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। ओके, एक ये बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सी दिस इज़ द बिल्डिंग विच यू कैन सी, NISM की ये बिल्डिंग है। ओके ये एक पब्लिक ट्रस्ट है इस्टेब्लिश्ड इन 2006 बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के बारे में आपको पता होगा, सेबी के द्वारा एक इस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट है। ओके NISM वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रमोट सिक्योरिटीज़ मार्केट एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। सिक्योरिटीज़ मार्केट पे एजुकेशन एंड रिसर्च का काम ये करती है। दिस इज़ द NISM बिल्डिंग विच यू कैन सी। सेबी के जितने स्टाफ और सिविल सर्वेंट्स जो रिक्रूट होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ओके सो ये है NISM 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल कैडर को बिल्ड करने के लिए उनके एक कोई बॉडी होती है। जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड एजुकेशन के लिए बैंक्स अपने स्टाफ को किसी IIMs में भेजते हैं या और कहीं इस तरह से रेपुटेड जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ भेजते हैं। तो सेबी के स्टाफ और भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स की ट्रेनिंग के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट में भेजा जाता है। बहुत लोगों को NISM के बारे में पता नहीं था, इसलिए आई थॉट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। ओके ना इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मिलेगा पतालगंगा महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। रेगुलेटरी बॉडी, इसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, सुप्रीम बॉडी सेबी ही है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनहांस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रिएट प्रोफेशनल्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट। ओके जो मैंने आपको बता ही दिया है। प्रोग्राम एंड सर्टिफिकेशन इसके बहुत तरह के होते हैं। ऑफर्स वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मार्केट प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो स्कूल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट हैज़ मल्टीपल स्कूल्स मतलब डिपार्टमेंट्स इसके अंदर में, इंक्लूडिंग द स्कूल फॉर सिक्योरिटीज़ एजुकेशन एंड स्कूल फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। ओके तो ये सब होते हैं। बहुत सारे जो सेबी रिसर्च एनालिस्ट वगैरह के बारे में आप सुनते हो ना, तो वो कौन होते हैं? वो इनके द्वारा ही सर्टिफाइड होते हैं, NISM के द्वारा ही। सो दैट्स ऑल एंड ऑफ द वीडियो। और नेक्स्ट डे से मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इस बुक के बारे में बेसिकली बताऊंगा, जो उनके द्वारा एक PDF कॉपी इनके वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। आप चाहो तो डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो। उसकी हार्ड कॉपी भी अमेजन पे मिलती है। ओके तो इसमें क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस प्लेलिस्ट में पूरा मैं कवर करूँगा। लेकिन इसको कवर करने से पहले मैंने सोचा कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो बता दूँ जिसमें आपको सारा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग NISM के बारे में एंड ये दिया जाए। चलिए एक काम करते हैं, इसमें कंटेंट्स क्या है इस बुक में देखते हैं। ओके तब वीडियो को एंड करेंगे। कंटेंट्स क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी आप रिलेटेड ट्रेडिंग में चीज़ें देखते हैं, है ना। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। ओके सो दिस इज़ द बुक इक्विटी डेरिवेटिव्स। ये अवेलेबल है NISM के वेबसाइट पे। यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर डायरेक्टली। एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन सी 2024 में का ही पब्लिश्ड है। द लेटेस्ट एडिशन इज़ दिस पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। ओके ये इनका एड्रेस दिया गया है, ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे। इसके कंटेंट्स में देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं जो हमारे काम के हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। ओके सो द फर्स्ट चैप्टर बीइंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होता क्या है वही लोगों को नहीं मालूम, और ऑप्शनल एंड फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हैं तो काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो उसके बारे में बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स का नॉलेज तो आप जान लो। हाँ आप इसके एग्ज़ाम पास कर लो तो वो आपको और प्रोफेशनल बेनिफिट्स देंगे। इसलिए मैं पूरा का पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक माई
video and share it with your friends and subscribe to my channel. Okay. बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स हम इसमें जानेंगे कि क्या होती है, देन डेरिवेटिव मार्केट का हिस्ट्री क्या था, एवोल्यूशन क्या हुआ, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ कौन कौन से होते हैं, जो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, कि जैसे हम लोग होते हैं रिटेलर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, ओके, FIIs एंड DIIs होते हैं, तो ऑपरेटर्स भी बैकग्राउंड में ऑपरेट करते हैं, तो वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स, कितनी तरह के डेरिवेटिव मार्केट हो सकते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि डेरिवेटिव्स और ये ऑप्शंस और इन चीज़ों की जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, दैट हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी, क्या प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, और हम लोग देखेंगे कि इसके इंडेक्सेस के बारे में, बहुत सारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये सब चीज़ें, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स एक खुद ही सेंसिटिव इंडेक्स जिसको कहते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है वगैरह वगैरह, इंडेक्स का कंपोजिशन क्या है, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में। ओके, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, ये फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स क्या चीज़ होती है, ओके, फॉरवर्ड्स क्या चीज़ होती है, फॉरवर्ड्स तो खैर आप लोग यूज़ होता नहीं जानते, फ्यूचर्स तो जानते ही होंगे, तो ये बताएंगे आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, सो दीज आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, उसके डेप्थ के बारे में हम इस पर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, जो हमेशा आप लोग ट्रेडिंग करते हो लेकिन यू डोंट नो अबाउट ऑप्शंस होते क्या हैं, तो उसके बारे में बताएंगे, उसके डेप्थ के बारे में, ऑप्शन ग्रीव्स के बारे में, उसके ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में, ये सब चीज़ें इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 इज़ अबाउट स्ट्रैटेजीज यूजिंग द इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस, क्या क्या स्ट्रेटजी लगा के ट्रेडिंग की जाती है इक्विटी फ्यूचर्स में, इक्विटी ऑप्शंस में, सो ये हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 में। सो चैप्टर 6 वुड बी ऑल अबाउट ट्रेडिंग मैकेनिज्म, क्या क्या तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इसके अंदर में जाएंगे, ट्रेडिंग कॉस्ट, एल्गोरिदम ट्रेडिंग अभी बहुत फेमस हुआ है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम है AIML आने के बाद, खास करके एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, तो ये सब चीज़ें चैप्टर 6 का कंटेंट होगा, और भी कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट इन चैप्टर 7 वी वुड बी रीडिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या चीज़ होता है, मतलब आपने ट्रेड खरीद लिया तो कैसे हो रहा पूरा प्रोसेस, किसी और ने सेल किया हो तो आपने खरीदा, या आपने सेल किया किसी और ने खरीद लिया, तो कैसे वो सेटलमेंट होता है ओवरनाइट, उसमें T+1 का रूल कुछ अभी रिसेंटली आया हुआ है, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें हम, ठीक है, इसके अंदर में ही रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, उसका क्या तरीका हो सकता है, सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 7 में देखेंगे। चैप्टर 8 इज़ अबाउट द लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स, तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना इस तरह के कि इंडिया में क्रिप्टो की ट्रेडिंग लीगल है क्या, उसी तरह से ऑप्शन और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ तो लीगल बातें होंगी ना, किस रूल के तहत हो रहा है, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, ओके, सो ऑल दिस थिंग्स हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स के बारे में। चैप्टर 9 वुड बी अबाउट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ओके, आपको कितना अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, कितने के ज़्यादा टर्नओवर के बाद आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 इज़ अबाउट द सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन सर्विस, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन सर्विस के बारे में, सेल्स प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ होगा जो हमारे काम की चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, जैसा लगेगा कि हमारे काम की चीज़ है नहीं, क्लियरली इफ़ दैट इज़ रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, तो हो सकता है वो हम लोग क्विट करते हैं, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे जितना कम्प्रीहेंसिवली हो सके कवर करेंगे। सो दिस वेयर ऑल अबाउट द कंटेंट्स, जो कि हम आगे आपको बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव से नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपको पढ़ाया करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल to keep yourself updated with this video playlist. Thank you.